नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार साथियों, सर। आज से हम आपके लिए एक नई कार्य स्टार्ट हमने किया है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का हफ्ते में एक बार इंटरव्यू लेंगे। तो आज पहली बार हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश बाबू गुप्ता, दिल्ली से। और डॉक्टर साहब काफी समय से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत नॉलेज है डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया बात करने का। थैंक यू सर, धन्यवाद और सर। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो डॉक्टर साहब, बात करें तो हम सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय खुद से दें, हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आप अपना परिचय दें एक बार। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बाबू गुप्ता, एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, साथ में हॉलिस्टिक हीलर, जो मैं प्रैक्टिस काफी टाइम से कर रहा हूँ। और मैं दिल्ली स्थित शकूरपुर में अपने प्रैक्टिस करता हूँ। मैं काफी टाइम से इसके साथ जुड़ा हूँ, और जब से मैं मनीष सर के साथ जुड़ा हूँ, मेरी प्रैक्टिस और भी ज्यादा बढ़िया हो गई। बहुत ज्यादा रिजल्ट फास्ट हो गए, और रिजल्ट हमारे को बहुत जल्दी, हमारी सोच से भी जल्दी आने लग गए। जी जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप किस तरीके के मरीज देखते हैं? जैसे होता है सर ना, हर इलेक्ट्रो डॉक्टर होम्यो का अपना स्पेशली। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बेसिकली पेन मैनेजमेंट पे ज्यादा काम करता हूँ, जैसे सियाटिका, माइग्रेन, स्लिप डिस्क। इसके साथ ही मैं स्टोन के ऊपर, चाहे वो पित्त की थैली की पथरी हो या किडनी की पथरी हो, दोनों प्रकार की पथरी, पाइल्स, अस्थमा, पाइल्स, शुगर और मोटापा, इनके ऊपर विशेष प्रकार से जो है हम काम करते हैं। और नशा मुक्ति जो है हमारा एक अभियान है कि नशा मुक्त भारत, हम उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह जो है काम करते हैं। साथ में कैंसर पेन की दवाई हम फ्री बांटते हैं। कोई भी हमारे को बोल सकता है, हम उसको कैंसर पेन के लिए दवाई देंगे। ट्रीटमेंट की बात बाद में है, क्योंकि पेन खत्म होने के बाद ही जो है क्या कहते हैं बाकी चीजें जो है चलती है। क्योंकि कैंसर में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो जी उसको रिलीफ देना पहले ज्यादा जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी, उनका एक अभियान है नशा मुक्त देश। हाँ और जी, हाँ और उसी अभियान के तहत हमारे लगभग 1500 डॉक्टर लगे हुए हैं नशा मुक्त करने जी के सर। लिए। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आप कम फीस में देते हो नशा मुक्ति का, कि अपनी रेगुलर जी फीस लेते हो? सर, ये हमारी फीस ना के बराबर है। हम कैंप जो करते हैं उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जी उसमें मात्र एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ताकि सामने वाले को भी ये ना लगे कि मैंने फ्री में कोई चीज ली है। जी बहुत मामूली सी फीस रखी जाती है, 50 रुपए या 100 रुपए, बस। जी और वैसे हम जो है क्या कहते हैं, जो देने लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, उनको फ्री भी देते हैं। और जो देने लायक है तो उसके लिए मात्र 500 रुपये महीने पे हमने एक नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, जी ताकि किसी को ये फील ना हो कि क्या कहते हैं मैं भाई फ्री में कोई चीज ले रहा हूँ, जी ताकि वो लोग उसकी कदर भी करें। जी जी। वही है कि फ्री में मिली हुई दवाई या फ्री में मिले हुए ज्ञान हाँ की जी कोई सर। कद्र करता नहीं है। करता नहीं है सर, बस बहुत इसलिए। बहुत अच्छा डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक कहावत है एलोपैथी में, हर मरीज को ये समझाया गया है, बताया गया है कि जो हमारी गाल ब्लेडर स्टोन है या पित्त की थैली की जो पथरी है, कि जी ये तो निकलती नहीं है, इसका तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बात में कितनी सच्चाई है? तो सच्चाई, अगर हम मॉडर्न साइंस में जाए, वो यही कहता है कि क्या कहते हैं पित्त की थैली की पथरी निकलती नहीं है। जी मगर होता है क्या, हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्योर हर्बल बेस है। जी जिन जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से प्लांट बने। जी उन्हीं प्लांट बेस पे क्या है कि हमारा जो वहां से पित्त की थैली से निकलने का रास्ता 0.4 mm का होता है, जी जिसके थ्रू पित्त निकलता है, जो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन करता है। जब हमारे पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक और लीवर से और इंटेस्टाइन से जूस मिलता है, तब हमारा पाचन होता है। तो जी उस डक्ट के जरिए क्या होता है कि हार्ड स्टोन होता है, तो वो पहले स्लग बनता है, वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है, जिसके थ्रू वो 0.4 mm के रास्ते से वो निकलता है। जी
तो वहां तक पहुंचाने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारी जो पैथिक का जो मेन बेस है वो ये है, ब्लड और लिम्फ को प्योर करने के लिए। तो जी। ब्लड और लिम्फ के थ्रू वहां पे हमारी जो दवाई मेडिसिन वहां पे एनर्जी रूप में पहुंचती है, और जी। वहां से वो स्लग बन के वो चूरा चूरा करके वहां से निकलती है। जी। जी। और टाइम लगता ही है, कोई कहे कि एक दिन में या 2 दिन में कोई चीज हो जाएगी, वो चीज पॉसिबल नहीं है। मगर हमारे को अगर टाइम दिया जाएगा, विश्वास के साथ ली जाएगी, तो ये चीजें काम करती है और 100% काम करती है। मतलब डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे रिकॉर्ड हैं पेशेंट के कि हाँ जिनकी जी। आपने पित्त की थैली की पथरी मतलब गाल ब्लैडर स्टोन को हाँ जी रिमूव सर। किया है? बिल्कुल सर, अगर आप कहेंगे तो मैं मोबाइल पे रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ कि क्या कहते हैं, 20 mm और 12 mm स्टोन था। उनका 12 mm स्टोन 3 महीने में खत्म हो चुका है, 20 mm अभी बचा हुआ है। उनको साथ में प्रोस्टेटाइटिस था, वो भी उनको नॉर्मल हो चुका है। और फैटी लीवर 2 ग्रेड का था, वो फैटी लीवर 1 हो गया। और अभी भी मेरे पास पेशेंट चल रहे हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी मेरे पास रखी हुई है, जो मैंने अभी हफ्ता भर पहले दवाइयाँ दी है। जिनको एक को जो है वो 18 mm का स्टोन है, और एक को 14.5 mm का स्टोन है। जी गुरुदेव। डॉक्टर साहब अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप लंबे समय से ईएच में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी, हाँ उनके जी साथ आप कब से जुड़े हुए हो? पहला सवाल। सर। दूसरा सवाल इसी में ये है कि उनसे जुड़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस में, आपकी ईएच के नॉलेज में क्या क्या चेंजेस हुए और कितना आपने इम्प्रूव किया? आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगा कि नहीं लगा? सर डॉक्टर मनीष सर से जुड़ने के बाद जो है मेरी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो गई। मैं लास्ट ईयर उनसे जुड़ा था, और उनकी प्रैक्टिस के बाद कितना फर्क पड़ा है कि पहले जो पेटेंट मंगाने पड़ते थे, आज मैं अपने खुद के बनाता हूँ। मनीष सर के द्वारा बताए गए फार्मूलेज है, उनके द्वारा जानकारी दी गई, तो उनसे हमारे खुद हमने उनका नामकरण करा हुआ है। जैसे हमारा एक जनरल टॉनिक आता है, नेचुरल टॉनिक आता है, ये दो जो है वो अपने आप में पूर्ण वो है कि अगर रेगुलर हम लेते रहे तो बिगर किसी बीमारी के भी आप फिट रह सकते हैं। जी इसके गुरुदेव, साथ मैं हमारे। मैं मैं माफी चाहूंगा। अभी जैसे आपने कहा कि आते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या पेटेंट आते हैं कि आप खुद से बनाते हो? सर मैं अपने आप बनाता हूँ, पहले वो मेरे को लेने पड़ते थे क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं थी अच्छा अच्छा। उतनी, तो मतलब हमारे को आप, मार्केट से खरीदने पड़ते थे। जी, मतलब आपके मेंटोर ने आपको पेटेंट बनाने सिखाए हैं? सिखाया है, हाँ जी बिल्कुल उन्होंने। हम जो पहले पेटेंट पेटेंट खेलते रहते थे, आज हम खुद अपने बनाते हैं। हमारी टीम पूरी जो है, टीएच हम्म। फैमिली है मनीष सर की, वो हम्म। पूरी की पूरी जो है क्या कहते हैं, इस सक्षम हो चुकी है कि वो अपने पेटेंट खुद बनाती है। तो मनीष सर अपना भी कुछ पेटेंट वगैरह या कोई अपनी मेडिसिन वगैरह कुछ बेचते हैं क्या इस तरीके की? नहीं सर, उन्होंने ज्ञान ही सब कुछ इतना दे रखा है कि उनका खुद का कुछ छुपा हुआ कुछ है ही नहीं, हिडन कुछ रखा ही नहीं है सर ने। अच्छा, मतलब मनीष सर ज्ञान बेचते हैं, मेडिसिन और पेटेंट नहीं बेचते? सर बेचते कुछ भी नहीं है, वो तो देते हैं। हमारे में लेने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत से लोग बोलते हैं, देखो होता क्या है डॉक्टर साहब कि जब हाँ कोई जी हाँ जी अच्छा सर। काम करता है तो कुछ लोग उसकी बुराइयां भी करते हैं। तो मेरा केवल उस वे से आपसे पूछना था सर कि क्या मनीष जी बुराइयां कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या अपने नहीं कोई सर, वो मेडिसिन बेच रहे हैं? एक्चुअली क्या, हम मेडिसिन वो ऐसे नहीं बेचते। लोगों को शिकायत ये रहती है कि वो खाली जो है बीमारी का नाम बता के वो चीजें लेना चाहते हैं, पूरी चीजें नहीं बताते हैं। तो वो अपने पास से, जैसे हमसे भी कई उनका इतना एक्सपीरियंस है, कोई चीजें हमारे से नहीं क्लियर हो पाती, जो लोग वहाँ पे हम प्रमोट भी करते, तो खाली वो एक नाम बता के वो लेना चाहते हैं कि मेरे को मान लो सियाटिका, मगर सिम्टम्स नहीं बताते। पेशेंट के जब तक सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे तो प्रॉपर दवाई कैसे आएगी। जी। तो वो चीजें बताना नहीं चाहते, तो वो चीजें उनको बुरी लगती है कि इतनी सारी चीजें पूछ के जो है क्या कहते हैं, कैसे वो होगा। जी। तो जी। वो चीजें सर की खासियत है कि जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक वो दवाइयाँ नहीं बेचते, ना किसी को बताते हैं कुछ नहीं, जी। तो ऐसे नहीं करते। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपका कहना यह है कि जब से आप डॉक्टर मनीष जी के साथ जुड़े हैं, आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, नॉलेज भी जी सर। और आपका प्रैक्टिस भी। चलिए, बहुत जी अच्छी सर, बात। आप मेरे पीछे देखेंगे सारे मेरे हाथ के तो बनाए हुए हैं, पहले हमारे को खरीदने पड़ते थे, अगर आप देखेंगे जी। तो जी। ये जो है अपने हाथ के बनाए हुए जी। जी। हैं। आपको
पीछे दिख रहा होगा, ये अपने हाथ की दवाइयाँ पे बनाई हुई है। जी जी। सर मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा अपने मेंटोर के बारे में, ठीक है। पर्सनली पूछना चाहूंगा कि ठीक है। हमारे मेंटोर डॉक्टर मनीष पाटीदार जी जो पढ़ाते हैं, आपको उनके पढ़ाने का तरीका, लहजा और उनका सब्जेक्ट किस किस लेवल का लगा, मतलब आपको कैसा लगा उनका पढ़ाने का सर तरीका? उनका कुछ समझ में तरीका, भी आता है या निकल जाता बिल्कुल है सर। ऐसे? सर निकलने की तो जरूरत ही नहीं, वो इतना समझाते थे, निकल तो कहीं सकता नहीं है। जी। और उनका तरीका इतना इजी है कि सबसे बड़ी बात है कि डीप पढ़ाई उसके कारण पे जाने का इलाज बताते कि ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई है। मतलब क्योंकि लोग बीमारी का, खाली ऊपर वो ऊपर से, वो हाँ जी, कहते हैं कि बीमारी का लिंक रूट ढूंढो। कॉज। लिंक हाँ ढूंढो, जी, हाँ जी। अगर लिंक पकड़ में हाँ आ गया, जी, बीमारी पकड़ में आ गई, लिंक इलाज पकड़ हो में आ जाएगा। गए। एक्चुअली क्या, हम बीमारी का इलाज करते नहीं, हम उस लिंक का इलाज करते हैं, बेसिकली तो बात ये है। जी जी। क्योंकि अगर हमने जड़ पे काम कर दिया, रूट को ठीक कर दी, तो बीमारी अपने आप जो है वो ठीक हो जाती है। हम्म। नहीं, मुझे एक बार झाड़ भी पड़ी थी डॉक्टर साहब से। मैंने उनसे प्रोटोकॉल पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रोटोकॉल पूछना नहीं है, प्रोटोकॉल बनाना सीखना है, कि आपसे बस सर, दुनिया पूछे यही कि बात। प्रोटोकॉल क्या कैसे बनेगा। सर आज तक हमने भी प्रोटोकॉल नहीं पूछा, प्रोटोकॉल पूछते ही डांट पड़ती है। वो कहते हैं आपको बताया गया, उसको समझो, लिंक ढूंढो, और कोई बिल्कुल। गलती है तो फिर आप शायद मेरे से पूछो, तो शायद मैं गलती यही को सुधार शायद दूंगा। यही कुछ लोगों की, जो कुछ नहीं करना चाहते, हाँ जी, हाँ जी। सीखना नहीं चाहते, इसी जो वजह से उससे लोगों प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलना चाहते हैं, वो जी जी बस उसके लिए सर। जी। और हमारे अक्सर। जो रेट भी हैं वो और उसके मुकाबले ऐसा नहीं है कि हाँ भाई की क्या कहते हैं वो चीज, क्योंकि हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि हाँ भाई क्या चीज है। और हम उसको उतनी अच्छी तरह से बना भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये विश्वास है कि हमारे हाथ की चीज बनाई हुई है, किसी दूसरे के हाथ की बनाई हुई नहीं है। तो नहीं। हमारे को अपनी बनाई हुई चीज पे ज्यादा विश्वास होता है, बजाय इसके कि हम दूसरे की चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास लोकल के ही पेशेंट है कि, या कुछ पेशेंट आपके दिल्ली से बाहर के, या अपने शकुरपुर एरिया से बाहर के, मान लो पूर्वी दिल्ली के हो गए आपके, है ना, साउथ दिल्ली के हो गए, हाँ जी, तो कुछ पेशेंट बाहर के भी है, या केवल लोकल हाँ जी, हाँ जी। कॉलोनी के आपके पास हाँ जी पेशेंट सर, है? लोकल भी है और बाहर से भी है, दिल्ली एनसीआर से भी आते हैं, गुड़गांव से, छतरपुर मंदिर से, जी आपके रामा विहार से, इधर की साइड से, बाहरी दिल्ली जो पड़ती है वहां से भी आते हैं। जी। और अभी भी लखनऊ से मेरे पेशेंट चल रहे हैं, राजस्थान के चल रहे हैं, एक आसाम का चल रहा है। अच्छा। तो सर ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, मेरे बाहर भी चल रहे हैं और दिल्ली के भी चल रहे हैं। वो जिसको रिजल्ट मिलता है वो आगे माउथ पब्लिसिटी करता है, तो उसके हिसाब से जो है क्या कहते हैं वो। जी बिल्कुल। वो मनीष सर की कहावत जो है कि आप एक मरीज ठीक करो, वो आपको 10 देगा, हाँ, 10, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक को ठीक करो उसे अच्छे से। हाँ जी सर। हाँ, तो डॉक्टर साहब, मेडिसिन लेने मरीज खुद आता है कि आप मेडिसिन भेजते हो बाई पोस्ट वगैरह? सर बहुत बढ़िया तो तब रहता है जब मरीज सामने हो, तो उसका अलग ही इफेक्ट होता है। जी क्योंकि फिजिकली देखने में एक अलग से नेचर का पता चलता है, जी जी उसकी तासीर पता चलती है कि क्या है क्या जी। नहीं है। मगर जो समर्थ नहीं है उनको हम बाय पोस्ट भी भेजते हैं, मगर पूरी डिटेल लेने के बाद ही इलाज भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि खाली बीमारी का नाम बताया और इलाज कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब आपको पहले पेशेंट की रिपोर्ट्स हाँ वगैरह जी, चाहिए, पेशेंट से आप वीडियो कॉलिंग रिपोर्ट्स। करके उसकी जी सर। पूरा हाँ जी, टेम्परामेंट वगैरह की जानकारी बिल्कुल लेते सर, हो, उसकी वो फिर सारी चीजें देख के उसके बाद दी तब। जाती है। और लेकिन ये कि स्टोन के या मेडिसिन कोई। जी मेडिसिन सर। बाई पोस्ट भेज देते हो आप हाँ पेशेंट? जी। तो आपके पोस्टल पेशेंट चार्ज जो लगता है संतुष्ट वो हैं बस सर उससे? एक्स्ट्रा उसको दे। हाँ जी आपके पेशेंट सर। संतुष्ट हैं उस चीज से? हाँ जी सर, संतुष्ट है। मगर शिकायत सबको जो है एक ही चीज की रहती है कि टाइम जो है, मतलब कोई देना नहीं चाहता, वो एलोपैथी वाली आदत दबाने वाली पड़ी हुई है। जी जी खाओ और काम पे चलो। और हमारी जो नेचुरल चीज है वो प्रोसेस में टाइम लेती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है और टाइम लगाना भी चाहिए। और हम्म। अपनी हैबिट भी चेंज करनी पड़ती है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। जी जी तो उसके लिए कईयों को जो रहता है वो बाकी ट्रीटमेंट से सेटिस्फाई रहते हैं सर। जी क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स रहती हैं आफ्टर और बिफोर की, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। जी। तो डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की थोड़ी तंगी है। अंत में आपसे दो सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई लोकल का पेशेंट दिल्ली से आपके पास आना चाहे तो किस तरीके से आएगा,
और अगर कोई बाहर से आपसे मिलने आना चाहता है तो वो किस तरीके से उसे आना चाहिए? मान लो कोई आगे दिल्ली बस अड्डे पे उतरता है या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरता है, तो वो किस तरीके से आप तक पहुंच सकता है? सर दिल्ली में तो पहुंचना बहुत ही ईजी है, चाहे बाहर से आए चाहे लोकल हो। जी। क्योंकि मेट्रो का साधन इतना अच्छा दिल्ली में है कि एक तो जाम से आपको मुक्ति है, जी। क्योंकि जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, धूप में नहीं आपको भटकना पड़ेगा। जी। आप किसी भी मेट्रो में कहीं से भी चढ़ जाओ, बाहर जाना नहीं है। सकूरपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरा सेंटर है। हम्म। पिलर सकूरपुर मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पड़ती है। जी। वहां पे उतरने के बाद में पिलर नंबर 7 और 8 से जैसे ही टर्न करेंगे तो मेरा मकान, दुकान वहीं पे है। जी। मकान नंबर F17 सकूरपुर। जी। तो डॉक्टर और साहब, वैसे तो मैं आपका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपकी पूरी डिटेल में दे दूंगा। और अगर कोई आपसे प्रूफ मांगे, मतलब पुराने पेशेंट जो आपके चल रहे हैं कि जी भैया मुझे तो हाँ यकीन जी, नहीं है, आप सही कह रहे हो या नहीं गलत नहीं कह रहे हो, नहीं, हाँ जी तो हाँ क्या जी। आप पेशेंट जो आपके क्यूर हुए हैं उनका हाँ अपना जी संपूर्ण रिकॉर्ड आप अपने पास रखते हैं? जी, मेरे पास उनका एड्रेस और फोन नंबर है। आप उनसे बात कर सकते हैं कि कितना सेटिस्फाई है कितना नहीं है। जी। और जिनकी रिपोर्ट मेरे पास है उनकी रिपोर्ट मैं आपको, आप चाहें तो आप छाप सकते हैं, चाहे जो भी है वो मेरे पास नहीं, है वो तो वो आफ्टर तो रिपोर्ट। वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि बाकी आप कहेंगे ये तो सब मैं बढ़िया। फोन नंबर और उनका रिकॉर्ड जो है नहीं नहीं, बता कोई दूंगा, आप कोई जाके। कोई भी आपके पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करना चाहे हाँ तो जी हाँ वो जी, मतलब वो आपके देख पास सकता है। उपलब्ध हाँ होता है, जी। कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं। मैं उनका फोन नंबर दे दूंगा, जो पेशेंट है आप फोन से उस पेशेंट से खुद बात कर सकते हैं कि आपको आराम हुआ या नहीं। जी। 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 बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और फिर एक बार यही कि आप मेहनत करिए और आगे बढ़ते जाइए। हमारी तो आपसे यही जो है मंगल कामना है आपके लिए डॉक्टर साहब। नमस्कार।